जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम सम्मानी महोदय, मैं विनीता कुशवाहा, डॉक्टर RPR कॉलेज बरुआ सागर, राष्ट्रीय सेवा योजना की 3री इकाई से आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका भाषण प्रतियोगिता में आप लोगों के साथ अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी के लिए 1857 ईस्वी में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट कराना चाहूँगी कि जहाँ फिरंगियों के फेरों में फंसते थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो थी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय के दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही गई बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गईं। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखवा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरी ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की DP को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा पकड़ लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी, फुटबॉल में रहने वाला वो बच्चा टैफी की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या यहीं से आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना मिसालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मिसालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है, तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमी पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमी पर, वरना एक कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से जब देशभक्ति जब बाहत होती है, जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है, करा उठती है वो देशभक्ति। जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। कहते हैं आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांध रखने की वही युवा 4x4 इंच की अपनी छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से खस्टन माथ से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, यानी कि भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए ना, तो महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम चौथे नंबर पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं चप्पन हो और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा देश प्रेम है। न सरकार मेरी है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी गुरूर का बात है मुझ में कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मत ही कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएं। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और सबसे बड़ी बीमारी हमारी अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा कर नारियल फोड़ फोड़ कर रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली का रास्ता काट जाने पर ही खड़ा हो जाना,
हमारे धर्म अपने धर्म अपनी जाति का मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश में अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब स्वास्थ्य अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि रास्ते पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि अपनी अड़चन के लिए सरकारी स्कूल में की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, सुरक्षित मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह छिन्न पैदा में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगती है। जब हम सब युवा एकजुट होकर लगन और ईमानदारी से साथ अपना कार्य करेंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है। कहते हैं मुश्किल है पर ठहरी नहीं हूँ मैं, मुश्किल है पर ठहरी नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँची नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँची नहीं हूँ मैं। और मैं सल्यूट क्यों करना चाहूँगी सरहद पर हमारी रक्षा करने लिए हर एक जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस भाषण प्रतियोगिता में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब हम सब, मैं आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने देश को आगे ले जाने की, बल्कि हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में बस इतनी कहूँगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में तो बुलंद, तो ये पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, ये पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।